हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज डेट है 31 अगस्त 2021 और आज ये वो डेट है जिस दिन यूएस को अफगानिस्तान छोड़ देना है। और अफगानिस्तान से लेटेस्ट डेवलपमेंट यही आ रहा है, न्यूज यही आ रहा है कि यूएस का आखिरी फौजी अफगानिस्तान की मिट्टी को, अफगानिस्तान के धरती को छोड़ चुका है। यानी कि अब 20 साल के लंबे लड़ाई के बाद यूएसए फाइनली अब अफगानिस्तान से निकल चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूएसए और तालिबान के बीच के रिश्ते के बारे में बात करेंगे, उनके दोस्ती, उनके याराना के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अभी मैंने कहा लड़ाई, है ना, कि यूएसए तो तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था, तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि उनके दोस्ती, उनके याराना के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं तालिबान और यूएस के दोस्ती के बारे में बात करने वाला हूँ। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो चैनल पे हर दिन अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब तालिबान और यूएस के दोस्ती को समझना है तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। आज से 100 साल पहले चलते हैं, फिर वहाँ से अपने कहानी की शुरुआत करेंगे और फिर हम उस पॉइंट पे पहुँचेंगे जहाँ से हमको आसानी से समझ में आने लगेगा कि कैसे यूएसए और तालिबान में दोस्ती हुई, फिर दुश्मनी हुई और फिर दोस्ती हुई। तो चलिए दोस्तों, अब और टाइम को हम बेकार नहीं करते हैं और चलते हैं साल 1919 में। ये वो साल था जब अफगानिस्तान को आज़ादी मिली अंग्रेजों से। आज़ादी के बाद वहाँ पे शाह वंश की स्थापना की गई और दोस्तों, इस वंश के आखिरी रूलर हुए जाहिर शाह या मोहम्मद जहीर शाह। क्यों आखिरी हुए, इसके पीछे का कहानी समझिए। साल 1973 की बात है। उस वक्त अफगानिस्तान के रूलर थे जाहिर शाह, शाह वंश के ही थे। ये जाते हैं इटली इलाज करवाने। इसी मौके का, इसी परिस्थिति का फायदा उठा के जो उनका सेनापति होता है दाऊद खान, वो तख्ता पलट कर देता है और अपने आप को घोषित कर देता है अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री। लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना होता है कि प्रधानमंत्री राजा से कहीं बेहतर होगा, क्योंकि दुनिया के बाकी मुल्कों में भी इस तरीके के सिस्टम आ चुके थे और राजा महाराजा ये जो पूरा सिस्टम था ये खत्म हो चुका था। तो वो लोग सपोर्ट करते हैं दाऊद खान का। लेकिन जब दाऊद खान कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आता है तो वो वहाँ पे 140 सिस्टम का प्रोविजन रखता है और अपने आप को सर्वे सर्वा बना देता है। यानी कि जितनी भी पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो अपने आप में वो रख लेता है। लोगों को ये पसंद नहीं आता है, लोग उसके खिलाफ सड़क पे उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे होते हैं एक लीडर जिनका नाम होता है नूर मोहम्मद तारिकी। इनको पीछे से सपोर्ट होता है यूएसएसआर। क्योंकि यूएसएसआर का सपोर्ट होता है तो इस प्रोटेस्ट में वो सफल हो जाते हैं और दाऊद खान को रिप्लेस कर देते हैं सत्ता से और खुद वहाँ के रूलर बन जाते हैं। और क्योंकि यूएसएसआर का प्रभाव था उनके ऊपर, तो वहाँ पे वो जो डेवलपमेंट करते हैं वो कम्युनिस्ट लाइन पे करते हैं। यानी कि क्योंकि वो प्रभाव में है यूएसएसआर के, तो जो भी डेवलपमेंट वर्क वो कर रहे होते हैं वो कम्युनिस्ट रूल्स और रेगुलेशंस उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में क्या होता है कि वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, अपने आप को किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं। तो अफगानिस्तान में भी इसी तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंटल वर्क होते हैं, मॉडर्नाइजेशन होते हैं। अब जब ये मॉडर्नाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है नूर मोहम्मद तारिकी के द्वारा, तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं अफगानिस्तान के ही जो कि मतलब इस डेवलपमेंट के खिलाफ होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये तो यूएसएसआर के प्रभाव में हो रहा है, ये अफगानिस्तान के कल्चर, नियम, कानून, कायदे हैं उस हिसाब से नहीं हो रहा होता है। तो कुछ लोग वहाँ ऐसे मानते हैं। अब दोस्तों, अब क्या होता है कि यहाँ पे यूएसए का गेम प्लान जो होता है वो चालू होता है। अब कैसे होता है उस बात को समझिए। तो उस वक्त जो मतलब मोहम्मद तारिकी तो रूलर थे, प्रधानमंत्री थे, तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो क्या होता है कि वो मिल जाते हैं सीआईए से, यानी कि यूएसए के साथ। तो यूएसए जो उनको ड्यूटी देता है कि आप उन लोगों को भड़काइए जो कि नूर मोहम्मद तारिकी के मॉडर्नाइजेशन से, डेवलपमेंटल वर्क से खुश नहीं हैं। तो उनके विदेश मंत्री इस काम में जुड़ जाते हैं और यहाँ धीरे धीरे जो यूएसए है वो भी सपोर्ट करने लग जाता है उन लोगों की।
दोस्तों साल 1979 है ना, उस वर्ष जो नूर मोहम्मद तारिकी हैं वो यूएसएसआर जाते हैं। क्यों जाते हैं? जो भी वहाँ पे घटना घट रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है अफगानिस्तान में, उन सभी बातों पे वो चर्चा करने जाते हैं यूएसएसआर में। तो वहाँ पे चर्चा में वो सारी बातों को सामने रखते हैं यूएसएसआर में। तो यूएसएसआर के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम तो तुम ये करो कि अपने फॉरेन मिनिस्टर को हटाओ, क्योंकि वो सीएआई के साथ मिल चुका है, उनका जासूस बन चुका है, तुम उसको सबसे पहले हटाओ, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वही है। तो नूर मोहम्मद तारिकी जब यूएसएसआर से वापस आ रहे होते हैं तो जैसे वो अफगानिस्तान में पहुंचते हैं उनको मार दिया जाता है पूरे परिवार के साथ। कौन मारता है? तो दोस्तों मारने वाला व्यक्ति होता है उन्हीं का फॉरेन मिनिस्टर, जो कि अब यूएसएस के कठपुतली बन चुका था। तो दोस्तों ये सभी को देखते हुए यूएसएसआर जो है वो फैसला करता है कि अब वो नूर मोहम्मद तारिकी तो है नहीं, तो वो डायरेक्ट इन्वेजन करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको यूएसएसआर का ये मकसद था कि अफगानिस्तान पे उसका रूल कायम हो, उसका जो वहाँ पे प्रभाव हो वो बढ़े। और दोस्तों ऐसा क्यों कर रहा था यूएसएसआर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो वक्त था कोल्ड वॉर का और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन था कि कितने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे देश हो जहाँ पे उनके जो आइडियोलॉजी है वो बढ़ चढ़ के वहाँ पे मतलब आगे बढ़े, और अगर किसी एक का आइडियोलॉजी बढ़ता था तो दूसरा उसको काउंटर करता था। तो अब यूएसएसआर जो है वो डायरेक्ट इन्वेजन करता है। अब इस इन्वेजन में यूएसएसआर के खिलाफ कौन लड़ रहे होते हैं? वो लोग लड़ रहे होते हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ होते हैं, डेवलपमेंटल वर्क के खिलाफ होते हैं, वो लोग जो कि नूर मोहम्मद तारिकी के खिलाफ थे। अब इन लोगों को पैसा देता है यूएसए, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, और ये लोग क्या कहलाते हैं? ये लोग कहलाते हैं मुजाहिदीन। और इन्हीं मुजाहिदीन में से आगे चलकर एक सेक्शन निकलता है, या कहिए कि उसी का पार्ट थे तालिबान। तो दोस्ती की शुरुआत यहीं से होती है। अब जब यूएसएसआर 1979 में जब हमला करता है, आक्रमण करता है अफगानिस्तान पे, तो उसके खिलाफ मुजाहिदीन लड़ रहे होते हैं, और मुजाहिदीन को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दे रहा होता है यूएसए। क्या कह के दे रहा होता है कि यहाँ पे जो भी नूर मोहम्मद तारिकी काम कर रहे थे वो तो तुम्हारे मजहब के खिलाफ है, इससे तो तुम्हारा धर्म जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो ये कहकर भड़काता है यूएसए, ठीक है, और मुजाहिदीन को पैसा, ट्रेनिंग और हथियार देने लग जाता है। क्या डायरेक्ट देता है? तो इसका आंसर है नहीं। जो हथियार है वो पाकिस्तान में आते हैं, पैसे पाकिस्तान में आते हैं, ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में होता है। तो जो मुजाहिदीन है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, हथियार लेते हैं, और फिर वो वापस अफगानिस्तान में जाकर यूएसएसआर के सोल्जर्स के खिलाफ लड़ते हैं। तो यहाँ पे यूएसए जो है वो मुजाहिदीन का सपोर्ट कर रहा होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा भड़काता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको कहता है कि तुम्हारा धर्म जो है वो खतरे में आ जाएगा, तुम्हारा मजहब जो है वो खतरे में आ जाएगा। 10 सालों तक ये वॉर चलता है। लास्ट में यूएसएसआर को भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो गया होता है, और मुजाहिदीन मान लीजिए कि वो जीत जाते हैं। क्यों जीतते हैं? पीछे से सपोर्ट होता है यूएसएसआर। अब दोस्तों दोस्ती की शुरुआत आपको पता चल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दुश्मनी क्यों हुआ, है ना? जब इतना सपोर्ट किया मुजाहिदीन तो फिर दुश्मनी हुआ क्यों? तो दोस्तों जब यूएसएसआर छोड़ देता है अफगानिस्तान में, तो वहाँ के जो बाकी ग्रुप थे वो एक दूसरे में लड़ने लग जाते हैं, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप निकल के आता है उसका नाम है तालिबान। तालिबान का वहाँ पे शासन चालू हो जाता है, और 1996 से 2001 तक उनकी सरकार रहती है। अब यूएसए ने क्यों हमला किया? तो दोस्तों अलकायदा का एक लीडर था ओसामा बिन लादेन, तो वो हमला कर देता है यूएसए के ऊपर। उसके पीछे की कहानी कुछ और है, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब हमला हो जाता है तो इसके बदले में यूएसए जो है वो तालिबान से कहता है कि जो वहाँ उसकी सरकार होती है कि तुम ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो, ठीक है, अफगानिस्तान में वो छुपा हुआ है। तो तालिबान की सरकार कहती है हम कुछ नहीं जानते हैं और हम हवाले आपको नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। इससे आता है तालिबान को, उसको यूएस को गुस्सा, और वो ओसामा बिन लादेन को भी मारने का कसम खाता है, और वो अफगानिस्तान पे हमला करके तालिबान के भी खिलाफ हो जाता है। अब यानी कि यही तालिबान, यही मुजाहिदीन जो आज से 20 साल पहले दोस्त थे, जिनको सपोर्ट करते थे, जिनको यूएसएसआर के खिलाफ उनको तैयार किया, ट्रेनिंग दिया, अब उन्हीं के खिलाफ वो हमला कर देते हैं, और अब यूएसए और तालिबान के बीच में दुश्मनी हो गई, ठीक है। 20 साल तक वॉर चला, है ना, वॉर ऑन टेरर, इसको नाम दिया गया यूएसए के द्वारा कि तो वॉर ऑन टेरर है। और तालिबानियों के ऊपर बहुत बम बारूद बरसाए गए, वो तो बेचारे डर के मारे, मैं बेचारे इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी हालत यूएसए ने ऐसे की थी, वो डर के मारे गुफाओं में छुप जाते थे, ठीक है। लेकिन समय बदला, है ना, दुश्मनी हुआ, 20 साल तक ये दुश्मनी चला, अब समय बदल चुका है और हम लोग अब आ गए हैं 2021 में, ठीक है दोस्तों। कहानी की शुरुआत 1919 से की थी, अब हम लोग आ गए हैं 2021 में। अब क्या हो रहा है, यूएस जो है वो वापस जा चुका है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया वहाँ के हालात क्या है, तालिबान का पूरा कब्जा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे गेम समझिए,
तालिबान कैसे दोस्त है यूएसए का, तो वहाँ पे अब अगर यूएसए का कोई पार्टनर है अफगानिस्तान में, अलाई है, तो वो कौन है? तालिबान है। तालिबान के लिए यूएसए ने लाखों और मतलब करोड़ों अरबों खरबों के हथियार, बम बारूद, टैंक, गाड़ी सब कुछ छोड़ के गए हैं। ठीक है, क्यों छोड़ के गए हैं आपको मैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। तो और यूएसए जो है वो तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कहता है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे कि यूएसए के नज़रों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, तो उसमें उस लिस्ट में आपको तालिबान नहीं दिखेगा। और तालिबान का सपोर्ट अब मतलब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, इतने आसानी से कैसे कब्जा कर लिया? इसका सीधा आंसर है यूएसए का सपोर्ट था पीछे से। ठीक है, ऐसे परिस्थिति में वो जा रहे हैं। कैसे परिस्थिति में? समझिए, जब यूएसए ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तब किसका शासन था? तालिबान। आज जब वो यहाँ से जा रहे हैं तो किसका शासन है? तालिबान। यानी कि जब आए थे और जब जा रहे हैं परिस्थिति तो सेम है। तो आखिर वो तालिबान के दुश्मन हुए कैसे? अगर वो दुश्मन होते, वो नहीं चाहते कि तालिबान यहाँ पे रूल कायम करे, तो वो इस तरीके से निकल कर नहीं जाते जिससे कि तालिबान का अपर हैंड होता। तो जाते जाते भी उन्होंने अपना याराना निभा दिया, उनको बम बारूद हथियार। और दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में यूएसए जो है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज भी करेगा, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के नाम पर पीछे से उसको पैसा भी देगा और तालिबान को एक मतलब लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानेगा। ठीक है, कि अफगानिस्तान के जो रूलर है वो तालिबान ही है, जो मतलब अफगानिस्तान का पूरा जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सही जो असली हकदार है वो तालिबान ही है। यानी कि अब तालिबान को जितना भी सपोर्ट मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे, वो सपोर्ट करने में आपको यूएसए सबसे आगे दिखेगा सपोर्ट करने के मामले में। और इससे यही पता चलता है कि पहले दोस्ती, फिर आपके इंटरेस्ट के खिलाफ तालिबान ने काम किया तो वो आपका दुश्मन बन गया, और फिर अब आपका इंटरेस्ट कुछ नहीं रह गया है अफगानिस्तान में तो फिर वो आपका दोस्त बन गया है। और उससे दोस्ती निभाने के लिए आप उसको पैसे भी दोगे, हथियार तो आप छोड़ कर गए हो, काबुल पे उसका कब्जा हो, इसके लिए पीछे से आपने उसका सपोर्ट भी किया। और तालिबान ने जो जो बातें कही यूएसए ने जी हुजूर आपका बात सिर बातों पर कहते हुए सभी बातों को माना, और इसीलिए 31 अगस्त को वो अफगानिस्तान छोड़ के भी चले गए, एक दिन एक्स्ट्रा भी नहीं रुके वहाँ पे। तो दोस्तों ये पूरा कहानी था तालिबान अमेरिका जो यूएसए है उसके दोस्ती याराना की। दोस्तों अगले वीडियो में भी हम लोग अफगानिस्तान, तालिबान और यूएस से जुड़ी मतलब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।